मोहम्मद एडवोकेट और आप देख रहे हैं 99 GN न्यूज। मैं अपने प्रोग्राम कानूनी नुक्ता नजर में आपका खैर मकदम करता हूं। नाजरीन, आजकल लोगों को कानून की सूझबूझ नहीं है। हम लोग अदालतों के अंदर चले जाते हैं, अदालतों के अंदर चक्कर भी लगाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता। हम वकील भी कर लेते हैं, हमें इतनी आगाही नहीं होती कि हमने वकील के साथ कोऑपरेशन क्या करना है। जरूरी नहीं होता कि आपको सब चीजें वकील बताए, आपको अपनी भी थोड़ी सी सेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं आज आपको अपने प्रोग्राम के अंदर शहादत के बारे में बताऊंगा कि शहादत कौन क्या होती है और शहादत कौन से अफराद हैं जो अदालत के अंदर जाके शहादत दे सकते हैं या नहीं दे सकते। आज मैं आपके साथ कानून शहादत आर्डर नंबर 10 1984 की दफा 3 आर्टिकल जो है वो आपसे मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आपको गवाह बताऊंगा। गवाह से मुराद वो शख्स होता है जो किसी मखसूस कैफियत को अपनी आंखों से, अपने कानों से, अपने हाथों से करता हुआ देख ले, उसको गवाह कहते हैं। अगर वो मौके को उसको गवाह बना के वो ये सब चीजें अदालत के अंदर जाके बता देगा, उसको शहादत कहते हैं। उसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ कि कौन से ऐसे अपराध हैं जो अदालत के अंदर जाके अपना बयान कलमबंद करवा सकते हैं। जिस बंदे के अंदर 4 बातें जो मैं आपको बताऊंगा वो ना पाई जाएं, वो अदालत के अंदर जाके अपना बयान रिकॉर्ड करवा सकते हैं। सबसे पहले गवाह जो है वो शहादत को ऐसा गवाह जो शहादत को ना समझ तो उसे पता ही ना हो कि शहादत क्या होती है, वो बंदा अदालत के अंदर जाके अपना बयान कलमबंद नहीं करवा सकता। दूसरे नंबर पे गवाह किसी जुर्म या किसी नाजायज फेल के अंदर मुरतब हो और जिसकी वजह से उसकी जो सदाकत उसके ऊपर इतबार ना किया जा सकता हो, वो भी जाके अपना बयान कलमबंद नहीं करवा सकता। तीसरे नंबर पर गवाह हल्फ उठाकर यानी इकरार साला ना करे, यानी कि वैसे कहे कि मैं गवाही देता हूं लेकिन मैं कसम नहीं उठाता, उसकी भी अदालत जो है वो नहीं देगी, गवाही नहीं देगी। उसके बाद चौथे नंबर पे गवाह जो है वो फरीकान मुकदमा के बारे में ये ख्याल रखता हो कि जी मैं गवाही दूंगा तो एक पार्टी को फायदा होगा, दूसरी को लॉस होगा, तो अदालत किसी तरह की गवाही से इसकी तरह की जो गवाही है वो एक्सेप्ट नहीं करती। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि बच्चे की जो गवाही है वो अदालत के अंदर कितनी वैलिड साबित होती है। बिल्कुल जी हाँ, अगर कोई बच्चा अदालत के अंदर किसी मुकदमे का फरीक है तो वो जाके अपना बयान कलमबंद करवा सकता है। यहाँ तक ये ना हो कि बच्चे की जो उम्र है वो इतनी कम हो क्योंकि अदालत जो है वो जो सवाल जवाब पूछे तो बच्चा उसका जवाब ना दे सके, और कानून के अंदर कोई इस तरह की नहीं मुतय्यन भी नहीं की गई, कोई एज लिमिट भी नहीं है। अमूमन 8-10 साल का जो बच्चा है वो आपको जा सकता है। उसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ कि जो मोमर गवाहान है यानी कि जिनकी उम्रें 50+ हैं, क्या वो अदालत के अंदर जाकर अपना बयान कलमबंद करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते? जी हाँ, वो अपना बयान कलमबंद करवा सकते हैं, ताकि वो इस कदर बूढ़े ना हो चुके हों कि उनका जो दिमाग है वो साथ ही ना दे रहा हो, उन्हें पता हो कि हम क्या कह रहे हैं। मतलब ये बात करने का कि वो अपने होशो हवास के अंदर कायम हो। उसके बाद क्या बीमार जो है उसकी गवाही वैलिड साबित होती है या नहीं होती? जी हाँ, अगर कोई बंदा बीमार है वो अदालत के अंदर जाके अपनी गवाही पेश करे, लेकिन वो इतना बीमार ना हो यानी कि अपने होशो हवास के अंदर उसे पता हो कि मैं क्या बयान दे रहा हूँ, उसको ये बात ज़हन नशीन होनी चाहिए। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि जो पागल आदमी है क्या उसकी शहादत जो है वो वैलिड साबित होती है या नहीं होती। तो पागल जो शख्स है यहाँ पे तजाद पाया जाता है। तजाद कैसे पाया जाता है? एक शख्स वो पागल होता है जो पैदाइशी तौर पर पागल होता है, वो जब उसका जन्म होता है वहां से लेकर वो रहता ही पागल है, उसकी जो शहादत है वो अदालत एक्सेप्ट नहीं करेगी। उसके बाद एक शख्स वो होता है जो पहले तो ठीक होता है लेकिन जिंदगी के अंदर आगे जाकर उसके साथ कोई इस तरह का सदमा होता है और वो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसके साथ कोई और सदमा होता है, वो अपनी याददाश्त खो बैठता है। लेकिन तो अपनी याददाश्त खोने से पहले अगर वो किसी मुकदमे के अंदर अगर वो शामिल है तो वो उसमें अगर उसने शहादत दी हुई तो वो जो शहादत होगी वो वैलिड साबित होगी। इसके अलावा मतलब जब वो पागल हो जाएगा तब उसकी शहादत नहीं ली जाएगी। उसके बाद पिछले प्रोग्राम की तरह हम हर प्रोग्राम में अपना एक सवाल लेके आते हैं, हमसे लोग सवाल पूछते हैं, आप भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं। स्क्रीन पे आपको अपना नंबर, हमारी टीम का जो नंबर है वो आपको नजर आ रहा होगा। तो इस बार हमसे किसी ने सवाल ये पूछा कि क्या जी समान जेल के दावे के अंदर जो खवातीन है जिसकी तरफ से दावा हो रहा है वो अदालत के अंदर आ सकती है कि नहीं, उसका आना जरूरी है या नहीं आ सकता? जी, उसका आना बिल्कुल जरूरी नहीं है। अदालत के अंदर उसका बस ये जाती तौर पर आना या गवाही के कटहरे के अंदर खड़ा होना जरूरी नहीं है, वो मुख्तियार खास के जरिए भी अपने मुकदमे की पैरवी कर सकती है। तो ये था जी हमारा छोटा सा प्रोग्राम। इंशाल्लाह अगले जुम्मे फिर इसी तरह का प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना रखिए ख्याल और मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।